रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरे कुछ इस तरह की किस्त नंबर 6 पढ़ूंगी जिसे राया चौहान ने लिखा है। चलिए अब इस किस्त को शुरू करते हैं। वो जल्दी उठ गया था मगर अंतहा इसे कहीं नजर न आई। आमना बाजी और अंतहा नजर नहीं आ रही। इसने एक मुलाजमा को काम करते देखते पूछा, वो शायद नवाब साहब दूसरी हवेली में है। मुलाजमा ने मुराद को देखते हुए जवाब दिया, अच्छा। वो ये कहता हुआ दूसरी हवेली की तरफ चल दिया। वो दूसरी हवेली जा ही रहा था कि सामने से अंतहा से टकराया। वो मैं आ ही रही थी कमरा साफ करने नवाब साहिब। अंतहा मुराद की तरफ देखते हुए बोली, हाँ ठीक है, आ जाओ चलो। वो आगे चल रहा था और अंतहा इसके पीछे। कितने खुश नसीब हो तुम, सब है तुम्हारे पास और मैं अंधेरों में कहीं खोई हुई हूँ, लेकिन दिल में तुम, रोशनी में अंधेरा। वो सर झुकाते हुए सोचते हुए दिल ही दिल में बोली। अपने कमरे के दरवाजे के करीब आकर मुराद दरवाजे से हट गया और अंतहा को दरवाजा खोलकर अंदर जाने का कहा। वो नजर झुकाती कदम अंदर कमरे की तरफ ले गई। अंतहा कमरा देखकर हैरान रह गई। जो साफ था, बिल्कुल साफ। वो पीछे मुड़ी जहां मुराद कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था। ये तो साफ है, वो मुराद को देखते हुए बोली। हाँ है तो, किसने किया साफ? कोई चुड़ैल तो नहीं मेरे कमरे में? वो हंसता हुआ बोला। अंतहा इसके लफ्जों से डर गई थी। क्या चाहते हैं आप? वो ये पूछना चाहती थी मगर वो तो रोना ही शुरू हो गई थी। मैंने किया है खुद, कोई चुड़ैल नहीं है। अंतहा मजाक कर रहा था, इसे लगा वो इस बात से डर गई है। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, बताएं, वो हिचकिचाते हुए बोली। रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज अंतहा। इसने एक नजर मुराद को देखा जो इससे मिन्नत मांग रहा था। बताएं मुझे, आज पीछा छोड़ दे मेरा, वो कुछ हिम्मत करते हुए बोली। पीछा छोड़ दिया ना तो मुझे याद करोगी, वक्त गवाही देगा इस चीज की, वो जल्दी से बोला। बस करें आप, वो इसके आगे हाथ करती बोली। मुराद के आगे आज तक कोई उंगली तक नहीं उठाया करता था और वो अंतहा पूरा का पूरा हाथ इसके सामने ले गई। हाथ खूबसूरत है मगर काम करके हड़ाप हो गए हैं। वो इसके हाथों को गौर से देखता हुआ बोला, आपको क्या मतलब? मेरे हाथ हैं? वो इसको हैरानी से देख रही थी। है मतलब, क्योंकि इन हाथों से तुम काम करती हो मेरे घर का। मुझे फिक्र होगी ना, मुराद ने इसके आगे एक और वजाहत फरमाई। और भी नौकर हैं घर में, इनकी फिक्र करें। वो इसके बेहद करीब आते हुए बोली, सच बताओ, मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही। वो अंतहा इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। इस बात पर अंतहा को एहसास हुआ कि वो इसके बहुत करीब खड़ी है। वो इससे फौरन दूर हो गई। एक बात कहूँ, मुझे दोस्ती करनी है तुमसे। मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ, मैंने सोचा तुमसे कर लूं दोस्ती। वो कुछ चेहरे के मायूस एक्सप्रेशन बनाता हुआ बोला, क्या मतलब? वो लड़की इसकी तरफ देखते हुए बोली, दोस्ती करोगी? इसने एक पेशकश इसकी तरफ बढ़ाई। नहीं, इस लड़की ने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया। क्यों? इसने अपनी मुस्कुराती आंखों से सवाल पूछा। बस नहीं तो नहीं, इसने संगदिली से जवाब देते हुए इसकी पेशकश को ठुकरा दिया। क्या करना होगा दोस्ती के लिए? अगर वो अंतहा थी तो वो भी मुरादान था। आप किसी और से कर लें, वो इसको इग्नोर करती हुई बोली। अगर मुझे किसी और से ही करनी होती तो तुम्हें पेशकश न करते दोस्ती की। इसने इसके सामने एक और दलाल रखी। मतलब? वो इसकी बात को ना समझते हुए बोली, यही मतलब कि अगर मुझे किसी और से दोस्ती करनी होती तो मैं कब का किसी और को पेशकश कर चुका होता, तुम्हें ना करता। मैं मुराद खान, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वादा है मेरा तुमसे कि तुम्हें कभी दूसरे मर्दों की तरह नहीं देखूंगा। अपनी इस दोस्ती की इज्जत करूंगा हमेशा, हर लिहाज से। चाहो तो इसे मेरी एक रिक्वेस्ट समझकर कबूल कर लो। वो मुराद खान इस लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा था। अगर कोई देख लेता तो यकीनन मर ही जाता। ठीक है, वो लड़की इसकी पेशकश कबूल कर गई। शुक्रिया, वो इसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला। मैं जाऊं, मुझे काम है, वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी, वो नजर झुकाता हुआ बोला। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ चल गई मुराद को खुश करके। मैं कभी दोस्त नहीं बनूंगी, वो हाल की सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए बोली। तुमसे बस जान छुड़ाई, अल्लाह अल्लाह करके। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आ जाओ, अंदर से एक आवाज सुनाई दी। आपने बुलाया नवाब साहब? वो मुराद की तरफ देखते हुए बोली जो आईने में खुद को देख रहा था। जी आमना बाजी, वो मुझे शहर जाना है, एक मुलाजमा भी साथ लेकर जानी, इसलिए बुलाया है। वो कुछ संजीदगी से बोला। आईने में नजर इन पर थी, तासुरात देख रहा था इनके चेहरे के। वो वही हुआ था जिसका इसको शक था। जी, वो मैं सकीना को कहती हूँ, वो आपके साथ चले जाएंगी। वो कुछ सोचते हुए बोली। आप क्या सोच रही हैं, आपको पता है मैं किसे साथ लेकर जाऊंगा? मैं अंतहा को साथ लेकर जाऊंगा। वो इनकी तरफ अपना रुख करता हुआ बोला। नवाब साहिब, वो कैसे? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, जो अपना हुक्म दे चुका था। क्यों? वो क्यों नहीं? वो थोड़ा खुद के गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला। वो कम उम्र है और इसे कभी नहीं जाने दिया। बेगम साहिबा ने किसी के साथ चाहे वो आपके बाई हो, इजाजत नहीं है गैर शादीशुदा जवान मुलाजमा को मालकों के साथ जाने की। वो थोड़ी आस्था आवाज में बोली। मैंने आपसे कहा ना कि वही जाएगी तो वही जाएगी मेरे साथ। वो भी मुराद था, अपनी बात पूरी करने वाला मर्द। आपका क्या ताल्लुक है अंतहा से? उन्होंने कुछ हिम्मत करते हुए अपने दिल में से एक सवाल को बाहर निकाल फेंका। ताल्लुक है तो इसलिए तो कहा है ना कि वो वही जाएगी। बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है इससे मेरा। वो एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता बोला। कैसा ताल्लुक? इससे कोई गलती?
वो कुछ घबराती हुई बोली। वो अक्सर नादानी में कुछ गलतियां कर दिया करती थी, मोहब्बत और इश्क का ताल्लुक। वो इनकी तरफ देखता हुआ पुरसुकून लहजे में बोला, आपको पता है कि वो एक नौकरानी है और आपके घर वाले और खानदान कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे, कभी कबूल नहीं करेंगे इस चीज़ को वो, और आपके मामले में तो हरगिज़ भी नहीं। वो मुराद को इसके खानदान की याद दिलाते हुए बोली, पता है तो क्या हुआ, खानदान की रवायत तो तोड़नी पड़ेंगी। मुझे सिर्फ वही चाहिए, अपने बेहद करीब चाहिए। इसने 6 साल से मुझे कैद करके रखा है हुद में। 6 साल? वो मुराद की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कोई 6 सालों से किसी को कैसे कैद कर सकता है हुद में? जी मैं यहाँ इसी के लिए ही तो आया था, इसे अपनाने आया हूँ। इसके घर गया तो मुझे ये खबर मिली कि वो मर चुकी है। तब मैं भी मर गया था, लेकिन वो मेरे घर में थी और मुझे कुछ पता तक ना था कि कब से मेरे घर में नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार रही है। मैंने इसे जानबूझकर मोहब्बत नहीं की, बस मेरा दिल मुझे इसकी तरफ ले जाता रहा बार बार। मुझे लगता है कि इसने अपने अंदर मेरे दिल को कैद करके रखा है। वो इनके करीब आता हुआ बोला, आपका खानदान मुराद साहब? वो मुराद की तरफ परेशानी से देखते हुए बोली, रवायत तोड़नी पड़ेंगी आमना बाजी। मैंने आपसे कहा ना, मैंने इससे जानबूझकर मोहब्बत नहीं की, बस मेरा दिल मुझे इसकी तरफ ले जाता है। यकीन माने, मैंने इससे जानबूझकर मोहब्बत नहीं की, बस मुझे पता नहीं चलता, मेरे दिल को पता नहीं चलता। आप समझ जाएं बस, मेरे दिल की मुराद बन चुकी है वो। अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद को इसकी तरफ जाने से बहुत रोका था, मगर मैं बेबस हूँ। मेरे कदम खुद इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मुझ पर मेरा इख्तियार नहीं रहा अब। कुछ लोग हमसे हमारा इख्तियार छीन लेते हैं, इसने भी मुझसे मेरा इख्तियार छीन लिया है। आप यकीन माने या ना माने, मैं लड़कियों को ना देखने वाला, इसे देखने के लिए तरसता रहा 6 साल। अपनी जात में मदहोश रहने वाला इसकी जात में मदहोश होने लगा। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वो मुझे ना मिली तो मैं बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, समेटा नहीं जाऊंगा। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं कि मैंने आज तक किसी चीज को बढ़ चढ़ कर नहीं मांगा, लेकिन इसे मांगा है महरम के रूप में। जब 6 साल पहले इसे गांव में देखा था तो ये फैसला किया कि दोबारा नहीं देखूंगा। पता नहीं मैं कितनी बार इसे देखने गांव चला गया 6 साल पहले। मैं आपको अपनी मोहब्बत कौन से लफ्जों में बयान करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इनका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा था, लेकिन आपका खानदान? वो परेशानी से फिर बोली, खानदान को बाद में देख लेंगे, अभी से यकीन में लाना बेहद जरूरी है। और इनका हाथ चूमता हुआ बोला, इसे मेरे साथ शहर जाने दे प्लीज, कुछ करें। वो इनके सामने इल्तिजा करता हुआ बोला। अगर वो ना मानी तो? वो मुराद की तरफ देखते हुए एक बार फिर परेशानी से बोली, हल है मेरे पास इस चीज का। वो मुराद की बातें बहुत गौर से सुन रही थी और समझ भी रही थी। ठीक है, मैं इसे आपके साथ शहर भेज देती हूँ। वो सूखा सांस लेती हुई बोली, अंततः तैयार हो जाओ मेरे साथ सफर के लिए। वो मुस्कुराता हुआ दिल ही दिल में बोला। आगाज़े सफर शुरू था, एक पत्थर का और दिल का। आप कहीं जा रहे हैं? वो आमना बाजी को सामान पैक करते देखती हुई बोली। हाँ, वो नवाब साहब शहर जा रहे हैं इनके साथ। वो इससे आंखें चुराते हुए बोली, हाँ, यहाँ काम कौन देखेगा? और कोई मुलाजिम भी नजर नहीं आ रहे आज तो, कहीं गए हैं सब? वो अपनी आंखों पर सुरमा लगाते हुए बोली, हाँ, कुछ अपने घर वालों से मिलने गए और कुछ को नवाब साहब ने छुट्टी दे दी। वो इसे बताने लगी, मैं कैसे रहूंगी अकेली इस कमरे में, कोई भी नहीं है यहाँ तो। वो कुछ मुंह बनाते हुए बोली, तू भी चल फिर मेरे साथ। वो इसे अपने और मुराद के साथ जाने की पेशकश कर रही थी। नहीं, मैं यहाँ रह लूंगी अकेली, आप जाएं। वो उंगलियों के साथ खेलने लगी। चल शहर देख लेना। वो आमना बाजी से शहर की पेशकश करने लगी। मुराद के साथ जाकर कोई शहर देख सकता है भला? नामुमकिन, घर पर ही काम करना पड़ेगा इसके। वो हंसकर इन्हें देखते हुए बोलती जा रही थी। आमना बाजी से गौर से देखने लगी। क्या हुआ, अब ये मत कहिएगा कि साहब लगाया करो सबके नाम के साथ। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, जो सिर्फ गौर से इसे देख रही थी। तुम्हें वो पसंद नहीं अंतहा? वो कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, वो मुझे क्यों पसंद होगा? वो एक नवाब और मैं एक मामूली सी नौकरानी। हम नौकर किसी नवाब को पसंद नहीं कर सकते, और वो हम जैसियों को अपने पाँव की जूती तक नहीं समझते। वो हम जैसों को पसंद नहीं करते, वो अपने जैसों को पसंद करते हैं, अमीर कबीर और लाइफस्टाइल को। और हम सिर्फ नौकर ही रहते हैं, नौकर कभी नवाब नहीं होते। वो बोल रही थी जैसे इसे हर इस चीज से नफरत हो जो हर अमीर इंसान के पास हो। आमना बाजी को इस लड़की की बातों से डर लगा। वो दोबारा इसे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खामोशी से सामान पैक करने लगी। वो सीढ़ियों से वो सीढ़ियों से उतरता हुआ अपनी गाड़ी तक आया। वो गाड़ी के साथ खड़ा इस लड़की का इंतजार कर रहा था, जिससे इसने अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाना था। वो दूर से खड़ा आमना बाजी और इंतहा को देख चुका था, जो इसकी तरफ आ रही थी। इसने अपनी आंखों से ऐनक को हटाया और साथ वाली लड़की को देखने लगा, जिसे आज पूरा दिन इसने नहीं देखा था। वो खूबसूरत थी, ये वो 6 साल पहले भी मानता था, और अब वो बेहद हसीन थी, लेकिन बस आंखें थी जो इस पर जचती नहीं थी। वो दोनों इसके सामने खड़ी थी। जी नवाब साहिब चलें, आमना बाजी सामान नीचे रखते हुए बोली। आप जाएंगी? मुझे लगा आप शमाइलाबाद जी की तरफ गई होंगी। इनकी बहन की तबीयत काफी खराब है, आपको तो इनसे काफी गहरी दोस्ती है। वो संजीदा होता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ इसे?
वो कुछ परेशानी और हैरानगी के तासुरात लेती हुई बोली, सुना है बहुत बीमार हैं और डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है आपको जाना चाहिए, इनके पास वक्त का पता नहीं। वो सर नीचे झुकाता हुआ बोला, जी ठीक है मगर आपके साथ भी तो जाना है। वो मुंह पर उंगली रखती हुई बोली, कोई मसला नहीं, अकेला चला जाऊंगा। वो साथ वाली लड़की पर आंखें निकालता हुआ बोला, नहीं आप ऐसा करें, अंतहा को साथ ले जाएं। वो अंतहा की तरफ देखती हुई बोली, क्या मैं नहीं जाऊंगी? वो वो जो कब से सर झुकाए खामोशी से खड़ी थी, एकदम उछलते हुए बोली। मुराद इसके बदलते तासुरात अच्छे से देख रहा था। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। मेरा मतलब है मैं कभी गई नहीं, इसलिए कहा बाहर गांव से। अंतहा आमना बाजी पर आंखें गाड़ते हुई बोली, हाँ ये ठीक है, आप अंतहा को भेज दें, वो काम कर लेगी। मुराद आमना बाजी की तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है मैं इसे सामान पैक करने का कहती हूँ। अंतहा चली जाती है आपके साथ, मगर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई नहीं, आप मशवरा वगैरह कर लें। वो बात काटता हुआ बोला। अंतहा इन सारी बातों में खामोश रही, जैसे इसकी कोई अहमियत ही ना हो कि वो जाना चाहती है कि नहीं। अंतहा जल्दी से कमरे में भागती हुई आमना बाजी पर चीखने लगी, आपका दिमाग ठीक है? मैं नहीं जाऊंगी इस नवाब कबाब के साथ, मैं ही क्यों किसी और को भेज दे। गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, किसे भेजूं? कोई नहीं है, सब अपने घर को गए हुए हैं। कुछ नहीं होता, अगर तुम चली जाओगी तो नवाब साहब तुझे कोई तोहफा भी ले देंगे। वो हमेशा की तरह से लालच देने लगी। ओ हर चीज पैसा नहीं होती, मैं नहीं जाऊंगी। वो इनकी तरफ देखते हुए दो टोक बोली, ठीक है अब तुम ही जाओगी। बेगम साहिबा ने क्या कहा था कि मुराद को कोई मसला ना हो, अब इनसे तुझे कम डांट पड़ती है। जो इस हवेली से निकलना चाहती हो, मैं सामान पैक कर रही हूँ और जाने की तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। वो इसे और मजीद बातें सुनाने लगी। अच्छा ठीक है चली जाती हूँ, लेकिन अपना ये लेक्चर बंद करें। वो उनकी तरफ आंखें गाड़ते हुई बोली। आमना बाजी खामोश होगी क्योंकि वो जानती थी कि काम हो गया है। वो अब इसका सामान पैक करने में मसरूफ थी। 1 घंटे के बाद वो सामान पैक करके इसके सामने रख चुकी थी, जो मुसलसल 1 घंटे से इन्हें गुस्से से देख रही थी। एहतियात करना, कोई गलती ना हो नवाब साहब के मामले में, आगे तुम समझदार हो। अंतहा गुस्से से देखते हुए बाहर की तरफ चली गई। पीछे वो सुकून का सांस लेकर रह गई। आमना बाजी बाहर इसका सामान लेकर गाड़ी के पास आ गई, जो पहले से मुंह बनाए गाड़ी के पास खड़ी थी। मैं नवाब साहब को बुलाकर लाती हूँ, वो कहती हुई हवेली के अंदर चली गई।